बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में अब तल्खी बढ़ती जा रही है और आइंदा 17 जुलाई को जो पंजाब के 20 हलकों में इंतखाबात होने जा रहे हैं, उस पर मुल्क की सियासत का जो है वो दारोमदार है। अब इन इंतखाबात में कौन जीतता है, कौन हारता है, वो तो 17 जुलाई को ही पता लगेगा, लेकिन उससे पहले जो सियासी पारा है वो काफ़ी हाई हो चुका है। 17 जुलाई को ही डिसाइड हो जाएगा कि क्या मौजूदा वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज अपने ओहदे पर जो है वो बराजमान रहते हैं या फैसला उनके अगेंस्ट आएगा। क्योंकि अगर इन पंजाब के 20 हलकों में नून लीग अगर सीटें 10 से ज़ायद निकाल जाती है, तकरीबन उसको 9 सीटें चाहिए अपनी बरतरी बरकरार रखने के लिए। 186 का सादा फिगर होता है, सादा अक्सरियत होती है पंजाब असम्बली में वज़ीर आला बनने के लिए, तो 9 सीटें तकरीबन उसको चाहिए। लेकिन फिर भी नून लीग की कोशिश होगी कि 10 से ज़ायद सीटें हासिल कर सके। तो अगर नून लीग 9 सीटें या 10 सीटें ले जाती है तो वज़ीर आला जो मौजूदा वज़ीर आला पंजाब हैं शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, वो अपने ओहदे पर फायज़ रहेंगे। अगर वो ये सीटें जो मतलूबा सीटें वो हासिल नहीं कर पाती तो हमज़ा शहबाज तो अपने ओहदे से जाएंगे, साथ ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के लिए भी ख़तरे की घंटी बज जाएगी। क्योंकि पंजाब एक बड़ा सूबा है। सारी जो अगर आप कह सकते हैं कि मुल्क की सियासी जो वज़ीर आज़म बनने का दारोमदार होता है पंजाब से ही होता है। इसी तरह अगर आपने अपना एक इम्पैक्ट डालना है तो पंजाब का एक अपना जो है बड़ा रोल होता है। लेकिन आज हम इस वीलॉग में अब हम आपको बताएंगे कि इन इलेक्शन में कौन सी पार्टी या पाकिस्तान तरीके इंसाफ या नून लीग इलेक्शन जीतेगी या तरीके इंसाफ इलेक्शन जीतेगी और कौन सी पार्टी कितनी सीटें निकालेगी। और इस हवाले से हम मुख्तलिफ फैक्ट एंड फिगर से आपसे बात करेंगे, मुख्तलिफ ग्राउंड रियलिटीज़ को डिस्कस करके आपसे बात करेंगे कि कैसे फ़लाँ जमात इतनी सीटें निकाल जाएगी। अब जलसों की बात करें तो खान साहब, जैसे कि मैं उनका क्राउड पुलर के हवाले से कि खान साहब एक ह्यूज क्राउड पुलर हैं। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कि खान साहब जहाँ भी खड़े हो जाएँ तो वो क्राउड को पुल कर लेते हैं। खान साहब क्राउड पुलर हैं, नो डाउट, और बहुत बड़े जलसे करते हैं। जहाँ भी जाते हैं अवाम का एक जम गफ़ीर जमा हो जाता है। दूसरी तरफ आजकल मरीम नवाज़ भी क्राउड पुलर, पहले भी उनके बहुत बड़े जलसे थे, लेकिन आज कल जो स्पेशली पंजाब में मुख्तलिफ जगह पर वो जलसा करी है तो उनकी जलसों में भी क्राउड जो है वो ज़्यादा आ रहा है। तो क्राउड दोनों जो है वो पार्टियां अपने जलसों में ला रही हैं, क्राउड चार्ज भी और अपने वोटर को इंगेज किए हुए हैं। अब जब ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो उसमें कई फैक्टर हाइल हो जाते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो होता है कि उस सूबे में या उस इलाके में या सूबे में या जहाँ पे इलेक्शन होने लगे हैं, जिस जगह पे इलेक्शन होने लगे हैं, तो वहाँ पर गवर्नमेंट किसकी है। तो गवर्नमेंट का जो फैक्टर है वो बड़ा हाइल होता है। अब क्योंकि आगे जो हम आपसे डिस्कस करेंगे और आप जब हमारा ये वीलॉग 17 जुलाई के बाद अगर आज आप सुन लें तो 17 जुलाई के जब रिज़ल्ट आएंगे तो अगर हमारा वीलॉग उससे मैच जो है वो अगर कर गया तो आप चीज़ें आपकी नॉलेज में आना शुरू हो जाएंगी कि किस बुनियाद पे हमने ये चीज़ें जो हैं वो निकाली और क्या फैक्ट फिगर और क्या ग्राउंड रियलिटीज़ को लेकर हम चले थे। और 17 जुलाई को इलेक्शन के जो नताइज हैं वो जो हैं वो वैसे ही या उसके करीब आए हैं जो हमने आपको बताए हैं। मुख्तलिफ व्लॉगर्स ने आपको अपनी तरफ से मतलब कैप्शन में भी लंबा या कुछ ऐसे अपने थंबनेल में ऐसा कुछ बना दिया होगा कि फ़लाँ जमात ने लेगी, फ़लाँ जमात को दचका, तो ये उन्होंने बनाया होगा। लेकिन हम फैक्ट एंड फिगर से बात करेंगे और आपको डिटेल बताएंगे कौन सी जमात यहाँ पर पंजाब के इन 20 हलकों में लीड करेगी और कितनी सीटें निकाल सकती है, और जो सेकंड नंबर पे जमात है वो कौन सी आएगी और थर्ड नंबर पे जमात कौन सी आएगी। तो पहले फिगर या वो फैक्टर उन पर बात करेंगे जो फैक्टर किसी भी इलेक्शन में हाइल होते हैं। तो अगर जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं या बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, ज़िमनी इंतखाबात में सबसे पहला जो गवर्नमेंट का फैक्टर है कि जो वो सूबे में किसकी गवर्नमेंट है, तो ये फैक्टर सबसे बड़ा हाइल होता है कि इस क्योंकि गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट मशीनरी होती है, इख्तियारात होते हैं, पुलिस होती है, सरकारी अफसरान जो हैं वो मुतहत होते हैं, तो उसका भरपूर इस्तेमाल करती है। कई दफ़ा तो जो है वो खोला तो इस्तेमाल इस तरह नहीं कर सकती कि वो नज़र में आए, लेकिन गैर एलानिया तौर पर खुफिया तरीके से वो सरकारी मशीनरी का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा होता है और अब इन इलेक्शन में भी जो है वो इस्तेमाल
हो रहा है। कई चीज़ें जो हाईलाइट हो जाती हैं और इलेक्शन कमीशन के सामने आती हैं वो नोटिस ले लेते हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हाईलाइट नहीं होती और पस पर्दा वो चीज़ें हो रही होती हैं और गवर्नमेंट की मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इन इलेक्शन में भी गवर्नमेंट की मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। सेकेंड फैक्टर, नून लीग और पीटीआई की बात करें तो पीटीआई अगरचे चार्ज जो उनका एक उन्होंने बयानिया जो है वो बनाया हुआ है कि खान साहब जो बयानिया लेके आए हैं अवाम में, उनका वो बयानिया है वो मकबूल बयानिया है, लेकिन हवाओं का रुख जो है वो पीटीआई के साथ नहीं है। मौजूदा जो स्टैब्लिशमेंट है या मौजूदा, क्योंकि वो इस पीक तक पहुंच गए हैं, इस पीक तक पहुंच गए हैं कि अभी वहाँ पे वापस आने में, अगर वापस आए भी तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो न्यूट्रल्स हैं वो हम कह सकते हैं कि पीटीआई की तरफ तो नहीं है। हाँ, अलबत्ता उनका कहीं ना कहीं झुकाव जो हो सकता है वो हुक्मरान जमात या कह सकते हैं नून लीग की तरफ हो सकता है। उसकी वजह मैं आपको अगर एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो ऐसा हो सकता है कि कई जगह पे आपने देखे होंगे कि वो कैंडिडेट जो अभी नून लीग की तरफ से खड़े हैं, अच्छा ये नून लीग के कैंडिडेट तो थे ही नहीं, कई आज़ाद थे और कई पीटीआई के नशस्तों पे खड़े हुए थे या बाद में इनमें जाके शामिल हो गए जब ये डिस्क्वालीफाई हुए। तो इनके इन हलकों में जो पहले नून लीग के कैंडिडेट थे, आपने नहीं सुना होगा, बहुत कम सुना होगा, या लोधरा में कद्दू का वाकयात हो गए कि क्या उन जो कैंडिडेट थे उन्होंने कोई शोर डाला कि हमें टिकट क्यों नहीं दिया गया, फलां नहीं दिया गया, लेकिन डाला भी है तो उनको मैनेज कर लिया गया है, कहीं ना कहीं से मैनेज वो हो गए हैं। और ये एक फैक्टर है कि आपको कहीं से शोर नज़र नहीं आ रहा कि यार हमें टिकट नहीं दिया, फलां नहीं दिया, वो मैनेज हो गए हैं। क्या वज़ीर आज़म ने किए हों या किसी वज़ीर ने किए हों या कहीं और से हो, ये चीज़ें मैनेज हो चुकी हैं। अब तीसरा फैक्टर वो जो होता है, यहाँ पर अक्सर देखा होगा कि कैंडिडेट को आपने देखा होगा कि एक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बरादरी सिस्टम है, तो बरादरी सिस्टम भी वहाँ पर बड़ा एक हाइल होता है कि किस बरादरी ने अगर उस साइड उस जमात की साइड ले ली तो वो जमात फलां इलाके में जीत गई, तो यहाँ पर भी बरादरी सिस्टम हाइल होता है। और कई दफ़ा बरादरी जो हैं या बरादरी हैं उनको भी कहीं ना कहीं से प्रेशराइज किया जाता है या उनको ये कन्विंस किया जाता है कि आप फलां वोट दें, फलां को वोट दें, तो ये चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये तीन चार जो फैक्टर हैं ये किसी न किसी जगह पर हाइल होते हैं। अब पंजाब के कौन से हलकों में इलेक्शन होने जा रहे हैं वो मैं आपको डिटेल बताता हूँ और आपको आखिर में जो है वो आप मेरे साथ बने रहिएगा कि मैं आपको बताऊँगा कि इन इलेक्शन में कौन सी जमात 12 से 13 सीटें लेगी और कौन सी जमात 7 से 8 सीटें ले सकती है, और अगला वज़ीर आला जो है वो किसका होगा, ये भी आपको इस वीलॉग के जो है हमारे साथ बने रहिए, हम आपको आगे जाके बताएंगे। तो पिंडी PP 7 का ये हल्का है, यहाँ पर पिंडी में इलेक्शन होंगे। इसके अलावा PP 83 खुशाब का हल्का है, PP 90 बखर है, पीपिस्तान में फैसलाबाद है, PP 125 जंग, PP 127 बीज जंग, PP 140 शेखुपुरा, PP 158 लाहौर, PP 167 लाहौर, PP 168 लाहौर, PP 170 लाहौर, PP 202 साहिवाल, PP 217 मुल्तान, PP 224 मुल्तान, PP 280 लोधरा। इसके अलावा पंजाब असम्बली की ये नशिस्त है, PP 237 बहावल नगर, PP 272 मुजफ्फरगढ़ और PP 273 भी मुजफ्फरगढ़, और PP 288 DG खान की नशिस्त है। यहाँ पर इन हलकों में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब यहाँ पर कई जगह पर बड़ा कांटेदार मुकाबला है और कई जगह पर आपको थोड़ी जो है वो आप कह सकते हैं कि आप एक थोड़ा आप लिबर्टी ले सकते हैं कि किसी कैंडिडेट के बारे में कह सकते हैं कि यहाँ पर ये कैंडिडेट जीत जाएगा। अब जो टफ मुकाबला होने जा रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। लाहौर के 4 हलकों में बड़ा टफ मुकाबला होने जा रहा है और वहाँ पर सिचुएशन इस वक्त 50-50 है कि पीटीआई भी 50-50 के जोर में और नून लीग की 50-50 जोन में है। 2018 के जब जनरल इलेक्शन हुए तो 14 सीटें थी एनए की, मतलब नेशनल असम्बली की, तो वहाँ से 14 में से 11 निकाली थी नून लीग ने। तो पीपी में भी मतलब पंजाब असम्बली की नशस्तों पर नून लीग की बढ़तरी थी और ये जो सीटें थी ये कुछ आज़ाद जीते थे और कुछ पीटीआई के टिकट पर जीते थे, जो बाद में अभी डिस्क्वालीफाई हुए क्योंकि वो मुनरफ हो गए थे पीटीआई से, तो अभी वो नून लीग के टिकट से लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर 50-50 मुकाबला है क्योंकि पीटीआई भी पूरा जोर लगा रही है और पीटीआई डोर टू डोर कैंपेन कर रही है और वही सिलसिला नून लीग ने भी डोर टू डोर कैंपेन का शुरू किया और यहाँ पर हंगामी बुनियादों पर फौज और रेंजर भी तलब की गई है ताकि किसी किस्म की जो नाखुशगवार वाकयात ना यहाँ पर जो है वो रोनमा हो। अच्छा, ये लाहौर के 4 हल्के यहाँ पर बड़ा टफ मुकाबला है। इसी तरह मुल्तान का हल्का है जहाँ पर शामुद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी और वहाँ पर इस वक्त जो कैंडिडेट हैं PP 217 में मोहम्मद सलमान, इनके दरमियान कांटेदार मुकाबला है। PP 217 में
मुल्तान में आपको याद होगा कि 2018 के इलेक्शन में मोहम्मद सलमान शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त देकर आए थे पीपी की इस नशस्त पे, और आज़ाद हैसियत में बाद में वो शामिल हो गए थे पीटीआई में, लेकिन बाद में फिर वो मुनर्रफ हो गए थे। अब उनका मुकाबला ज़ैन कुरैशी जो कि शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं, उनके दरमियान बड़ा कांटेदार मुकाबला है। तो यहाँ पर भी जो है वो बड़ा आपको टफ मुकाबला देखने को मिलेगा। इसी तरह पीपी 125 है जंग, यहाँ पर भी आपको मुकाबला नून लीग, तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक के दरमियान देखने को मिलेगा, और ये बड़ा ही टफ मुकाबला होगा। जो भी यहाँ से जीता बड़े कम मार्जिन से जीतेगा। तो ये हो गई एक ओवरऑल सिचुएशन कि यहाँ पर किन किन मुकाबले में टफ मुकाबला है। इसी तरह जहाँ पर बासत बुखारी जो मैंने उनकी बेगम है सईदा ज़ारा बुखारी साहिबा, वहाँ पर भी बड़ा टफ मुकाबला है, और ये पीपी 272 है। उनके मुकाबले में है मौज़म अली ख़ान, वो भी बड़े तगड़े कैंडिडेट हैं। इसी तरह यहाँ पर कई आपको मैं एक और यहाँ पर बताता हूँ कि किस जगह और सख्त मुकाबला है। अब आ जाते हैं बखर में इरफानुल्लाह नियाज़ी और सईद अकबर के दरमियान भी बड़ा ही टफ मुकाबला है। तो यहाँ पर अब ये आपको मैंने बताया कि बड़ा ही कांटेदार, बड़ा ही टफ मुकाबला ये अब हो गया है। अब मैं आपको असल चीज़ बताने लगूंगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूँगा कि तीसरे नंबर पे जमात कौन सी आएगी इन इंतखाबात में। तो तीसरे नंबर पे तरीके लब्बैक आ रही है। तरीके लब्बैक वोटों के लिहाज से अगरचे वो कोई नशिस्त निकालने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन एक हो सकता है कि 125 में पीपी 125 जंग में थोड़ा टफ टाइम दे, लेकिन वोटों के लिहाज से, क्योंकि पिछली दफ़ा भी जब पंजाब में आम इंतखाबात में इलेक्शन हुए थे तो तरीके लब्बैक तीसरी बड़ी सियासी जमात के तौर पे उभरी थी, और इस दफ़ा भी तीसरी बड़ी सियासी जमात के तौर पर उभर कर सामने आएगी। उसकी वजह ये है, एक तो पहले भी 2018 में आ चुकी है, दूसरी वजह ये है कि ना तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी कंटेस्ट करी है, वो नून लीग को सपोर्ट करी है, ना कोई और बड़ी जमात वहाँ से कंटेस्ट करी है। हाँ, जमात इस्लामी कंटेस्ट करी है, या दीगर छोटी जो इलाकाई या छोटी छोटी जमातें वो कंटेस्ट करी हैं, लेकिन वो किसी खाते में नहीं है। अब जो असल बात है वो हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर अब जो आपको इलेक्शन, हम आपको आज 14 जुलाई है और 17 जुलाई को इलेक्शन जा रहे हैं, और हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर नून लीग जो है वो बर्तरी हमारे कुछ जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है मुख्तलिफ सोर्सेस से, मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ जो अवामिल इस पे असरअंदाज होते हैं, उनसे हमने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, जो मुख्तलिफ हवाओं का रुख है उन हवाले से, उस हवाले से भी हमने मुख्तलिफ जगहों से हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। तो पता यूँ चला कि नून लीग इन इंतखाबात में, जो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात 17 जुलाई को, 12 से 13 सीटें निकाल रही है, और तरीके इंसाफ के हिस्से में 7 से 8 सीटें आएंगी। तो यूँ हम कह सकते हैं कि अगला जो वज़ीर आला है, मतलब वो जो मौजूदा वज़ीर आला हैं हमज़ा शहबाज़, वो अपने ओहदे पर कायम रहेंगे। और उसके अवामिल मैंने आपको मुख्तलिफ बताए थे कि कई जगह से मैनेजमेंट होती है कम गवर्नमेंट की मशीनरी से, कई जगह पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है, कई जगह हवाओं का रुख होता है, और कई जगह आप पे जो है वो नवाजिशें भी होती हैं, और कई जगह पे आपको क्या कहते हैं उसके आपके साथ मौज़ात भी होते हैं। तो यूँ आज जो हवाओं का हवाएं भी नून लीग के साथ बज़ाहिर ऐसी हैं जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। तरीके इंसाफ अपनी जगह पॉपुलर जमात है, उनकी अपना बयानी है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज़ की बुनियाद पर बना रहा हूँ कि 17 जुलाई को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में, नून लीग 12 से 13 सीटें ले रही है, और तरीके इंसाफ जो है वो 7 से 8 सीटें लेगी। तो यूँ हमने आपको एक कैलकुलेटिव आपको जो चीज़ दी है कि यहाँ पर जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, कौन सी जमात बर्तरी लेगी और कितनी बर्तरी लेगी और कितनी सीटें वो ले सकती है, ये तमाम तर चीज़ें हमने आपको ग्राउंड रियलिटीज़ और इसके अलावा मुख्तलिफ अवामिल जो इलेक्शन पर असरअंदाज होते हैं, या मुख्तलिफ अवामिल जिनकी बुनियाद पर वोट दिया जाता है, उनकी बुनियाद पर हमने आपको बताया है कि यहाँ पर कौन सी जमात जो है वो जीत रही है। इस वीडियो के हवाले से अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।